हेलो स्टूडेंट। हम देख रहे हैं ये ओलंपियाड का प्रिपरेशन गाइड जो इंग्लिश के लिए मतलब इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड के लिए इम्पोर्टेंट बुक है क्लास 1 के लिए। और इसमें हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है जिसमें वर्ब तक हमने क्लासेस सारे लेक्चर देख लिए। और ये वैकेशन सीरीज मैंने इसलिए समर वैकेशन सीरीज इसको इसलिए नाम रखा है क्योंकि आपका कुछ ही दिन बाद स्कूल खुलेगा, नए क्लास में आप जाएंगे और उसके बाद कुछ ही दिन बाद आपका समर वैकेशन हो जाएगा। तो समर वैकेशन में कंप्लीट कर लीजिए आप इंग्लिश का ओलंपियाड का पूरा, ताकि आपको आगे आने वाले मैथ और साइंस में आपको समय मिल जाए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। हम वर्ब के बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव। तो अभी तक क्या क्या देख लिए हैं, तो बहुत शॉर्ट में रिकॉल करेंगे क्योंकि हर एक वीडियो में मैं रिकॉल करता हूँ। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि नाउन देख लिए हैं, नाउन्स पे वन एंड मेनी मतलब कि सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन देख लिए, फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर देख लिए, एनिमल्स के बेबीज देख लिए और उसका साउंड देख लिए और उसका ग्रुप देख लिए कि जैसे बर्ड का ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक, इस तरह से हम देख लिए। फ्लावर के ग्रुप को कहते हैं बकेट। फिर प्रोनाउंस भी देख लिए, उसका एक्सरसाइज सब भी देख लिए हैं, वर्ब्स भी देख लिए और वर्ब्स का एक्सरसाइज भी हमने देख लिया। अब आगे आज हम देखने वाले हैं ये चैप्टर एडजेक्टिव। क्या देखेंगे? एडजेक्टिव 7 चैप्टर में पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट इसमें 15 चैप्टर है और लगभग हम ये इंग्लिश ओलंपियाड में हाफ पे आ गए हैं। अब आगे देखते हैं कि एडजेक्टिव में क्या क्या है और एडजेक्टिव किसे कहते हैं। और अगर आप सही से देखिएगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, अगर आप सही से देखिएगा तो सारे चीज़ नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी तक। जैसे हमने नाउन पढ़ा कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन को रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा प्रोनाउन। क्या आ जाएगा? प्रोनाउन आ जाएगा। और ये नाउन क्या कर रहा है? तो एक्शन वर्ड आ गया कि वो कर क्या रहा है, एक्शन वर्ड आ गया उसका, तो यहाँ पे हो गया वर्ब। अब हम देखेंगे कि उस नाउन में क्या है, वो किस टाइप का नाउन मतलब है वो। अगर कोई लड़की है मतलब वो नाउन है, तो वो ब्यूटीफुल है या नहीं है। तो यही एडजेक्टिव में हम सीखेंगे, यही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर क्या कहता है। थोड़ा सा आपको ब्रीफ हम कर दें कि हम हर एक वीडियो में चैप्टर को पहले समझते हैं, पहले चैप्टर को क्या करते हैं, पूरा समझते हैं, फिर उस पर एक्सरसाइज जो भी है इस बुक में वो एक्सरसाइज को भी डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने टिक मार दिया, मैं ये भी बताता हूँ कि दूसरा थर्ड बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे और कौन ऑप्शन होंगे। तो एक्सरसाइज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद यहीं मेरा काम ख़त्म नहीं होता। मैं अगले वीडियो में जो पिछला एक्सरसाइज कराया हूँ उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको एक समरी के रूप में दे देता हूँ कि ताकि आप एग्ज़ाम के समय में जब भी आप इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड का एग्ज़ाम दीजिएगा तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आप एक जगह कॉपी में कलेक्ट करके लिख लीजिए। आप उस अगर क्वेश्चन को आप रिवाइज करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन। क्या है? टेल अस मोर अबाउट नाउन्स, हम बोले ना। और नाउन को जो रिप्लेस करके प्रोनाउन आया है उसको, तो मतलब कि जो नाउन को रिप्लेस किया मतलब नाउन के बारे में ही बात हो रहा है। अब वो नाउन को रिप्लेस अगर प्रोनाउन कर दिया तो उसी नाउन को रिप्लेस किया, तो उसी नाउन के बारे में मोर मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है, नाउन को थोड़ा एग्जैजरेट करता है कि वो क्या है। जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट बिग है, स्मॉल है, एलिफेंट चाइल्ड है, एलिफेंट है, क्या है वो। तो इस तरह से वो बताता है। अब ये जैसे लड़का है, बॉय हम बोले तो नाउन हो गया, ये नाउन है। अब ये खुश है तो हैप्पी, सैड है तो सैड, तो हैप्पी सैड ये उसका क्या है, एक मतलब उसका स्टेटस को बता रहा है, मतलब कि उस समय के स्टेटस को बता रहा है कि वो क्या है, वो उस समय क्या है, हैप्पी है, सैड है, क्या है। ये एलिफेंट नाउन है, वो बिग है कि स्मॉल है कि लार्ज है, वो इस तरह से वर्ड का यूज करके हम एडजेक्टिव। तो मतलब ये सब वर्ड जो हैप्पी, सैड, बिग, स्मॉल मतलब नाउन को जो डिस्क्राइब कर दे
उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब इसमें सेल्फ टेस्ट देता है, 1 2 3 तक सेल्फ टेस्ट है किसी किसी चैप्टर में। तो इसमें देखते हैं कि क्या है। चूज द सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। राज ये नाउन है। कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। बॉक्स कैसा है जो लिफ्ट नहीं कर पा रहा होगा? तो या तो बहुत भारी होगा तभी नहीं लिफ्ट कर पा रहा होगा, या बहुत बड़ा होगा तब नहीं लिफ्ट कर पा रहा होगा, पकड़ ही नहीं पा रहा होगा। तो हैप्पी, बॉक्स हैप्पी नहीं हो सकता, करली नहीं हो सकता, गुड नहीं हो सकता। गुड होगा, छोटा होगा तो भी उठा लेंगे। तो लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वह हैप्पी है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। मैंने आपको अभी बताया कि मैं चैप्टर को पहले समझाता हूँ और हर एक क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा और कौन क्यों नहीं होगा उसको भी बताता हूँ हर एक एक्सरसाइज में। फिर हर एक एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ अगले वीडियो में कि कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसको आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करना है। आपको जब ये पूरा क्लास 1 ख़त्म हो जाएगा, मैंने क्लास 1 से इसलिए स्टार्ट किया, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, लेकिन आप क्लास 1 से देखना शुरू कीजिए वीडियो, तब आपकी इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है, और इंग्लिश अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट को समझने के लिए, और आगे आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल या यूपीएससी या किसी भी पीसीएस का तैयारी करने के लिए इंग्लिश आपका बहुत ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामर तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो उसी को लेके मैंने क्लास 1 से स्टार्ट किया ताकि आपको एकदम बेस से आपका बेस अच्छा हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर। राज कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, तो हैवी होगा इसलिए नहीं कर रहा होगा। द टेबल वॉज केप्ट इन द सेंटर, तो टेबल क्या है? सेंटर में। केप्ट है तो सेंटर में है, तो टेबल का यहाँ पे क्या होगा? टेबल किसी साइज का होगा जो सेंटर में है। ऐसा तो नहीं है कि टेबल साइड तो हो नहीं सकता, लॉन्ग लॉन्ग टेबल हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या होगा? ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है? राउंड। राउंड टेबल वाज केप्ट इन सेंटर। लॉन्ग टेबल वाज केप्ट इन सेंटर में नहीं रखा जा सकता, वो सेंटर में रहेगा ही नहीं अगर पूरा एक लंबा है तो। और राउंड टेबल क्या है? रूम के सेंटर में रह सकता है। और थिक टेबल का तो कोई मतलब भी नहीं बनता कि थिक टेबल एक सेंटर पे है, ऐसा नहीं हो सकता। लॉन्ग थोड़ा बहुत है लेकिन वो भी नहीं होगा, क्या होगा? राउंड टेबल। रश्मि ये नाउन है। रश्मि हैज ओल्ड हेयर, नहीं। हैप्पी हेयर, नहीं। बिग हेयर हो सकता है या लॉन्ग हेयर हो सकता है, लेकिन हेयर क्या है? बिग नहीं होते। बिग बोलते हैं जैसे इस टाइप का साइज हो गया, इसको बिग बोलेंगे, और इस टाइप का साइज हो गया उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग बोलेंगे। जैसे जिराफ क्या है? लॉन्ग है, इसलिए उसके ग्रुप ऑफ जिराफ को क्या कहते हैं? टावर कहते हैं। क्या कहते हैं? टावर कहते हैं। हमने देखा भी था एनिमल वर्ल्ड का, जब चैप्टर 4 हम देख रहे थे तो वहाँ पे हमने इसको समझा था। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आगे आप अगले क्लास में चले जाइएगा तो आपको ये सब चीज़ें काफ़ी हार्ड लगने लगेगी कि हमें ये क्यों नहीं आता। इसलिए आप धीरे धीरे जैसे जैसे देखिएगा आपको उतना अच्छा होते चला जाएगा। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है लॉन्ग, जैसे जिराफ के लिए होता है लॉन्ग, लेकिन एलिफेंट के लिए क्या होता है? बहुत मोटा, बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए बिग यूज होता है। तो उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा? लॉन्ग हेयर। द बेबी हैज चुबी चिक्स, येलो चिक्स, ब्लू चिक्स, थीन चिक्स। तो येलो चिक्स हो नहीं सकता है, ब्लू चिक्स हो नहीं सकता है, थीन चिक हो नहीं सकता है, तो क्या होगा? चुबी चिक्स, मतलब फूला हुआ गाल। क्या है? फूला हुआ, चुबी चिक्स है। मदर गेव मी ए रोज, तो रोज का क्या है? यहाँ पे या तो रोज का कुछ भी डिस्क्राइब करा तो कलर यहाँ डिस्क्राइब होगा रोज का, और या तो फिर क्या होगा? मुरझाया हुआ रोज हो, या बहुत खिला हुआ रोज हो, या बहुत छोटा रोज हो, या बहुत डीप कलर हो, इस तरह से कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रोज नहीं होता, हैप्पी रोज नहीं होता, ह्यूज रोज, बहुत बड़ा रोज होता ही नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत बड़ा होगा, ह्यूज रोज नहीं होगा। तो क्या होगा? रेड रोज। तो इस तरह से सेल्फ टेस्ट 1 हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं सेल्फ टेस्ट 2। अब फिर कुछ एग्जाम्पल है काइंड, मतलब किस टाइप के, मतलब कोई गर्ल है तो ब्यूटीफुल है ना, या कोई फ्लावर है तो बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है, कोई मैन है तो वो ओल्ड हो सकते हैं। कलर किसी का अगर बताना हो तो जैसे अभी रोज का क्या पढ़े? रेड रोज। तो उसी तरह से ब्लैक, ब्लू, जैसे आपका मान ले कि आपका कॉपी का क्या कलर है?
वो देख लीजिए, वो कलर। तो कलर क्या है आपका, कॉपी क्या है, एक थिंग है जो नाउन है जिसका कलर डिस्क्राइब कर रहा है। साइज, जैसे साइज में हो गया कि कोई स्नेक देख लिए तो बहुत बड़ा स्नेक देख लिए, बिग साइज का स्नेक देख लिए, या लॉन्ग साइज का स्नेक देख लिए। जैसे अभी हमने देखा कि हेयर, क्या था ये, रश्मि का नाम था ना, रश्मि का हेयर क्या है, लॉन्ग है। तो उसी तरह से साइज, लॉन्ग, टिन्नी, ह्यूज, इस टाइप के वर्ड अगर यूज हो रहा है तो वो साइज को बताता है। शेप, जैसे अभी अपन देखें कि राउंड टेबल है जो सेंटर में है, तो या तो राउंड हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, और भी बहुत सारा वर्ड हो सकता है। रेक्टेंगल हो, जितना भी आप शेप पढ़े हैं, ट्रायंगल हो, उसी तरह से टिन्नी, ह्यूज, लॉन्ग, है ना, इस तरह से बिग, इस तरह से आपको साइज में ये सब चीज़ें आएगी। कलर, ब्लैक, ब्लू, आप जितना भी कलर जानते हैं, येलो, जो भी आपने प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है कलर, वो सारा कलर यहाँ पे क्या होगा, वो किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो वो जैसे यहाँ पे ब्लैक कैट, जैसे कोई डॉग है, वाइट डॉग है, वाइट डॉग, तो इस तरह से जो कलर को बता रहा वो क्या है, वो नाउन के डिस्क्राइब कर रहा है। ये नाउन को क्या कर रहा है, ये मैन क्या है, नाउन है जिनको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये ओल्ड है, या यंग भी हो सकता है, जैसे आप बच्चे हैं तो आप यंग हैं। तो इसी तरह से आंट, आंट क्या है, टिन्नी है। इसके लिए साइज में बिग और स्मॉल भी यूज हो सकता है, स्मॉल एंट है, या लेकिन ज़्यादा बेटर वर्ड क्या है, टिन्नी है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे अब बड़ा होते जाइएगा वैसे वैसे वर्ड्स को और बेटर एंड बेटर समझते जाइएगा कि किसका एग्जाम्पल, किसका ज़्यादा बेटर हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये क्लॉक है तो राउंड क्लॉक भी हो सकता है ना, सर्कल भी हो सकता है, उसका शेप क्या हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, काइंड, कलर, साइज, शेप अगर ये बता रहा है तो क्या है, वो नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो एडजेक्टिव है। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द ग्रेप्स आर ग्रीन। तो ग्रेप्स क्या है, नाउन है, और वो कैसा है, ग्रीन है। तो ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी। कृति, कृति क्या है, एक लड़की है जो ग्रेसफुल डांसर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रेसफुल डांसर है। अगर एक तो उसको नाउन को डिस्क्राइब करा कि वो डांसर है लेकिन वो ग्रेसफुल है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। तो इसमें वर्ड क्या हो गया, ग्रेसफुल क्या वर्ड हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कि वो डांसर भी है तो कैसा डांसर है, ग्रेसफुल डांसर है। डांसर खुद में क्या है, वो नाउन है, वो कॉमन नाउन हो गया। डांसर क्या है, कॉमन नाउन हो गया, हम सी एन लिखते हैं कॉमन नाउन को। और कृति क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई, और दोनों नाउन है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, ग्रेसफुल। तो ग्रेसफुल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। द क्लॉन वाज फनी। तो जो क्लॉन है वो कैसा है, फनी है। तो फनी क्या है, ये नाउन जो क्लॉन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। क्लॉन किसको कहते हैं, जोकर को कहते हैं। किसको कहते हैं, जोकर को कहते हैं। जोकर भी कहीं लिखा हुआ हो सकता है ना, तो उसको क्लॉन भी कहते हैं। और बढ़िया से बोलना हो तो बढ़िया शब्द है इसका, विदूषक। क्या है, विदूषक है। जो पहले राजा महाराजा को हंसाते उसाते थे उसको विदूषक बोला जाता था। तो जोकर, द क्लॉन वाज फनी। वो कैसे होते हैं, क्लॉन कैसे होते हैं, फनी होते हैं। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, क्लॉन क्या है, यहाँ पे नाउन है तो ये तो होगा नहीं। और इट क्या, ईच क्या है, वर्ब है। बाज क्या है, वर्ब है। और फनी क्या है, एडजेक्टिव है। इट इज ए सन्नी डे। डे क्या होता है, कोई भी डे क्या है, अगर प्रॉपर डे नाम लिखा हुआ ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर जैसे मंडे, संडे लिखा हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और वो डे कैसा है, ये नाउन है। और वो डे कैसा है, सनी है, मतलब ज़्यादा, मतलब धूप ज़्यादा है। तो क्या क्या हो जाएगा इसका, फोर का सी हो जाएगा। द टीचर, टीचर यहाँ पे क्या है, नाउन है। टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। इसको और डिस्क्राइब करेंगे तो नाउन में भी कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। इज एंग्री विथ राहुल। राहुल भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। राहुल क्या है, प्रॉपर नाउन है। इज एंग्री विथ, तो ये तो नाउन है। इज क्या है, वर्ब है। विथ क्या है, ये बाद में पढ़ेंगे कि जोड़ता है शब्द को, तो इसको क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। तो एंग्री, तो एंग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो फाइव का क्या हो जाएगा, बी। तो इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको एडजेक्टिव पूरा समझ में आ गया होगा।
अब हम इसका क्या करेंगे, अगला वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।